नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है या फिर हम इसको किस और सभ्यता के नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये वेस्टर्न में आपका इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये प्री हिस्टोरिक एरा है, यानी कि इनके पास लिखने की कला तो थी पर ये इसको ना पढ़ा नहीं गया है अब तक। ठीक है, तो उसी जो वैसा टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास हमें लिखना आ गया था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, तो वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब वो नॉन आर्यन थी, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन ए। इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। रीज़न ये है कि जो आर्य थे ना वो ग्रामीण थे, वो रूरल एरिया में रहते थे, जबकि जो आपके सिंधुवासी थे ये उस समय की दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता में से एक जगह थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्लेसिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर द आर्यंस, मतलब आर्यन से पहले क्या रीज़न थे कि हम उसको पहले का मानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इनकी पोट्री। इस समय हम देख सकते हैं कि जैसे इनके जो मन के बनाने के या फिर मटके बनाने के या फिर जिसमें लोग खाना खाते थे वो बनाने की जो कला थी वो कहीं ना कहीं मैच हुई है। इसी वजह से उसको माना जाता है कि पहले थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले और बाद में आर्य आए। ठीक है, यही रीज़न है। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे ही रीज़न हैं इसके। इट हैड द फैसिलिटी ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ, इनके पास एक डेवलप्ड सिटी लाइफ थी। इनके पास ये इनकी हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि एक चित्रकला कह सकते हैं इसको। और इनके इसके साथ साथ देख सकते हैं कि उनको आयरन और डिफेंस के स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं थी। उनको आयरन और डिफेंस के स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं थी, लोहे के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, आर्कियोलॉजिकल डिग, मतलब जब यहाँ पे खुदाई हुई तब उसके बारे में हमारे को पूरी जानकारियाँ मिल गई हैं। इंस्क्रिप्ट कैन नॉट रीड टिल नाउ, जो कि हमने पीछे देखा भी था, जो इसके मतलब लेख मिले हैं लिखे हुए उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियोलॉजिकल डिग ही है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हमारे पास बड़े बड़े अन्नागार, स्नानागार, ये सारे जो वहाँ पे मिले हैं हमारे को, है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, पूरी जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी खुदाई जो हुई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये बताना है आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रफ़ीक मुगल। इनके द्वारा जो बताया गया है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको इस तरह से समझा सकता है कि जो आपके ये मुगल साहब थे, रफ़ीक मुगल, ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना ये मेसोपोटामियन सभ्यता से इंस्पायर होकर के बनी थी। तो ऐसा बाकी जो क्रिटिक्स हैं वो लोग नहीं मानते कि ये ठीक नहीं है, जबकि EJH मैके साहब बोलते हैं कि इनका सुमेर की सभ्यता से बड़ी मात्रा में एग्जिडस हुआ था। एग्जिडस होता है बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो जाना है किसी स्थान से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक माना है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और इसके बाद है आपके मार्टिमर व्हीलर साहब। इन्होंने बोला कि माइग्रेशन एक आइडिया था वेस्ट एशिया से, कि ये वेस्ट एशिया के लोग थे और वहाँ से इनका माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पे आके ये लोग बस गए। इसको भी ठीक ही माना जाता है। अमलानंद घोष हैं, इनका कहना है कि ये एमर्ज हुई थी एज ए रिज़ल्ट, जो आपके लोग थे उनमें मतलब वो मैच्योर हो गए और हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। तो ये तीनों ठीक हैं हमारे, जबकि इसको गलत माना जाता है कि ये मेसोपोटामिया से इंस्पायर होकर के सभ्यता बनाई गई थी, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में जो बारीकियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, सेम नहीं मिलता कुछ भी ज़्यादातर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं एज ए ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैच, हमारे को लिस्ट मैच करनी है कि कौन सा कहाँ पर है। तो कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी 2 बार आ गया है। देखते हैं इसको।
अगर कौशाम्बी की बात करें तो इसकी खोज करी थी आपकी दयाराम साहनी ने 1923 से 1924 और 1924 से 1925। इस टाइम पीरियड में दयाराम साहनी द्वारा कौशाम्बी को देखा गया, खोजा गया पूरी तरह से। वहीं बात करते हैं हस्तिनापुर की, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। बी लाल ने हस्तिनापुर की खोज करी थी। 1950 से 1952 का टाइम पीरियड था इनका। इसके बाद देखें अगर हम लोग तक्षशिला, तो तक्षशिला की खोज करी थी जॉन मार्शल ने। टाइम पीरियड था 1913 टू 1934। इतना इनको टाइम लग गया इसको पूरा देखने में, समझने में। और इसके बाद बात करते हैं कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी को दोबारा से बाद में जो खोजा गया वो थे आपके बीबी मजूमदार। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1936 से 37। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? आंसर इज ऑप्शन ए, हड़प्पन कल्चर में ही हमारे को चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ओके, इसको देखते हैं क्या लिखा है। जो हड़प्पा के लोग थे वो सिल्वर के बारे में जानते थे, और इसके साथ साथ ही इनको ये जो सिल्वर प्राप्त करने की जगह थी वो थी आपकी जवार और अजमेर। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान के जवार और अजमेर, ये दोनों के नाम याद रखेंगे कि यहाँ से लोग चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। जैसे मान लो मैं ये पेन ऑन कर लूँ, मान लीजिए हमने कई बार इसको देखे ना फोटो, ऐसे करके कुछ मट का बनाया हुआ है, तो इसके जो इतने में जो कलर होता था वो पूरा कैसे होता था, वो रेड कलर का होता था। यहाँ पे जो ग्रीन है, समझने के लिए आपको याद रहेगा ऐसी। अब बहुत गंदी ड्राइंग है, खैर। किस रंग का मिलता था हमारे को? ज़्यादातर रेड मिलता था। नेक्स्ट है हमारे पास, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्री आर्यन। ठीक है, यानी मतलब हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गाय के बारे में कोई जिक्र नहीं। काउ गॉट इम्पोर्टेंस इन वैदिक एज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोहगोरा। ये हड़प्पा स्थल नहीं माना जाता है। सोहगोरा इज़ अ विलेज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपलोड फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन, मतलब जुताई वाले खेत जो हैं वो कहाँ मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में चूड़ियों के स्थान भी मिला है। ये देखना है हमारे को, इसकी लिस्ट को मैच करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। अगर बात करते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा था हमारा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर था हमारा गंगा नदी के किनारे। तो इन दोनों से चेक कर लेते हैं पहले। हड़प्पा का रावी, तो ए का सेकंड कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन बी इज़ द आंसर। यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और पैठन का स्थान क्या है आपका? डी का फर्स्ट, गोदावरी। पैठन हमारा गोदावरी है। वहीं बात करते हैं नागार्जुनकोंडा का, तो फिर वो हम कहाँ पर है हमारा? कृष्णा नदी के किनारे। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ओहो, ये तो हमने अभी किया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रावी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। वहीं बात करते हैं अगर निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा, हरियाणा। ये हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हनुमानगढ़ जगह है डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान के अंदर पड़ता है ये। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1951 और अलमानंद घोष ने इसको खोजा था। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी इज़ द आंसर। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं पड़ता, जबकि हमारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र ठीक है। राखीगढ़ी इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ रिवर, मतलब घग्गर के किनारे है, हरियाणा में। ठीक है, हिसार जगह है, तो वहीं पे हमारा क्या? राखीगढ़ी है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सूरजभान इन 1969। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आंसर इज ऑप्शन बी, ये हड़प्पा है जो पाकिस्तान में पड़ता है अब, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पोर्ट सिटी कौन सी थी इनकी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। और लोथल कहाँ है हमारा? गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा हिसार में है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा करते थे ये लोग।
पीपल ऑफ इंडस वैली यूज टू वर्शिप पशुपति शिवा एज वेल, ठीक है। इनको शिवा के नाम से भी, पशुपति मतलब शिवा ही थे, भगवान शिव। द प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, दिस इज सील ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो में इसकी सील पे इनकी मूर्ति मिली है। ऑन विच फिगर ऑफ योगी इज मेड, एक योगी की मूर्ति मिली है एक सील के ऊपर। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, आंसर ए, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। बहुत फेमस नाम है, इनके बारे में आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ए है। ए इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आर्यन यहाँ पे गलती से हो गया है, दिस इज़ माय मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, घोड़े की कोई जानकारी वहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। जबकि बुल के बारे में जानकारी मिलती है, एक सींग वाला गेंडा वहाँ पर था, ठीक है। बस यही था, शीप और भेड़ का तो इस्तेमाल करते ही थे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जो नील नदी के किनारे बनी थी, पनपी थी, उसका विकास हुआ था। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, ऑप्शन सी, सुमेरियन सभ्यता, जिसने लेखन कला की मतलब बहुत तरह से उसने विकसित कर लिया, बहुत अच्छे से विकसित किया था, उचित प्रणाली थी उसके पास एक, और ये सबसे पहली भी थी जिसने ऐसा किया था। यही बात लिखी है यहाँ पर, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।